एक प्रधानमंत्री आवास योजना है जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, और एक अबुआ आवास जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रही है। दोनों आवास में जनता को तो लाभ हो ही रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या था कि चूँकि पुराना वो योजना आया था, तो उसमें एक ग्रामीण क्षेत्र में जो है आवास योजना के तहत जो है लाभुक को 1,30,000 रुपया, साथ में मनरेगा के तहत जो है 17,000 लगभग जो है मनरेगा के माध्यम से उनको पैसा आता था। अभी अबुआ आवास झारखंड सरकार चला रहा है, तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में भी 2,25,000 लाभुक को दे रहा है। लेकिन दोनों ही बहुत अच्छी योजना है, जनता को इससे दोनों को ही लाभ हो रहा है। लेकिन क्या है कि प्रधानमंत्री आवास में पैसा का फ्लो बहुत तेज़ी से था, यानी कि जैसे जियोटेक हुआ तो उसके यहाँ पैसा चला जाता था। और अबुआ आवास में क्या है कि जियोटेक होने के बाद भी बहुत लाभुक लोगों को पैसा नहीं आ पाया। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि जब शुरुआती दौर में अबुआ आवास आवंटन किया गया, तो हमारे पंचायत में लगभग 92 लोगों को उस समय आवास मिला था। 30-30 हज़ार का पहला किस्त सबको आया था। दूसरी किस्त आने में लगभग जो है 6 महीना का समय लग गया था, जबकि जियोटेक वगैरह जो है दूसरी किस्त के लिए हम लोग सबको करा दिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि चूँकि पहले जो है लोगों को अबुआ आवास में जाति नहीं मांगा गया था, उसमें कोई प्रावधान नहीं था कि आपको जाति देना है। लेकिन जब सेकेंड किस्त जब जियोटेक होने लगा, तो सेकेंड किस्त के बाद वहाँ से ऑर्डर आया कि भाई जाति जमा कीजिए। तो चूँकि बहुत सा बुज़ुर्ग जो हैं जिनका साल 70 साल 50 साल 80 साल ऐसे बुज़ुर्ग या महिला पुरुष थे जिनको हमने आवास का ये लाभ दिया था, अब वो जाति कहाँ से लाए? उनके पास जाति का कोई प्रावधान था ही नहीं, और इतनी जल्दी उसका बनना नहीं है। तो हमने कहा कि भाई इतने बुजुर्ग लोग के पास हमने आवास दिया, ये कहाँ से जाति लाएंगे? उसमें गवर्नमेंट एक प्रावधान क्या किया कि माइनॉरिटी जो है, सिर्फ ओनली फॉर माइनॉरिटी के लिए ये कर दिया कि मुखिया के द्वारा सत्यापित होता है कि इसका इस जाति से आते हैं, वो चलेगा, लेकिन अधर्म नहीं किया। तो अधर्म नहीं किया, जिसकी वजह से जो है ST SC हो चाहे OBC हो, इनको जो आवास योजना मिला, जो बहुत पुराने लोग हैं उनके पास जाति नहीं होने के कारण जो है उन लोगों को द्वितीय किस्त आने में बहुत विलम्ब हुआ। और उन लोगों को इतनी तकलीफ हुआ कि जब आवास योजना उनको मिला, तो अपना जो छोटा मोटा जो भी घर था उसको तोड़ के बना रहा था। ज़मीन तो उनके पास था नहीं, तो तोड़ के बना रहा था। तो बरसात आ गया, दूसरा किस्त आने के लिए वो लोग मजबूर हुआ कि जाके ये में मतलब किसी दूसरे घर में शरण लिया। और बरसात के बाद अब उनका दूसरे किस्त आ रही है। तो अब देखिए धीरे धीरे वो लोग जो है अपना लिल्टन लेवल तक आएगा, लिल्टन लेवल फिर जियोटेक होता है। उसके बाद फिर ढलाई के समय में जो 1 लाख रुपये आना है, तो वो कितना देर में आता है इस पर निर्भर करता है। बाकी अगर सही ढंग से अगर पैसा है तो कहीं दिक्कत नहीं है। बाकी प्रधानमंत्री आवास में अब अभी वो भी बात आ रही है कि उसका भी अमाउंट शायद बढ़ गया है। तो प्रधानमंत्री आवास में ये था कि वहाँ जो है पैसा की फ्लो, जैसे जियोटेक हो गया तो पैसा लाभुक के चला गया, वहाँ सरकार निर्णय नहीं लेती थी। इसमें सरकार निर्णय लेती है जियोटेक होने के बाद भी कि भेजा जाए कब और कैसे भेजा जाए। ये दोनों में अंतर है। लोगों को थोड़ा समस्या हुआ है। हाँ, समस्या हुआ है। बाकी प्रधानमंत्री आवास में ये समस्या नहीं था, सरकार निर्णय नहीं लेती थी। वो जियोटेक हो गया, पैसा उसका अपना चला गया। ये दोनों में अंतर है।